ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। खोल एक चलें फिर। कौन सा खोलूं? बेवकूफ़ों वाली बात ना कर, कोई सा भी खोले। चोर चोर चोर, ये बकरा चोरी करने के लिए आए थे। चोर पकड़ो इन्हें। भागते कहाँ हो? कभी ना रुको। अगर 2 मिनट ना आती ना तो बकरा खोल लेना था। मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। अगर उन दोनों में से किसी ने भी हमें पहचान लिया तो अब्बा को पता चल जाएगा, और वो तो अब्बा को जानती भी है। ना करिए, तेरे अब्बा को जानती है। मुझे तो लगा टाउन से बहुत दूर है, इसलिए मैं तेरे साथ यहाँ आ गया। ओ भाई, मैं तो तुझे इधर इसलिए लाया था क्योंकि मुझे पता था इसके पास बकरे खड़े हैं, और मुझे जगह ही नहीं मालूम थी। चल छोड़, तू अब टेंशन न ले। पहली बात तो कुछ होना नहीं है, अगर हो गया तो फिर तुम कर जाइयो बस। चल अब। एक को मैंने पहचान लिया, वो रमजान का बेटा काशिफ था, आगे वाले टाउन में रहता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? टाउन में रहते हुए भी हम गरीबों के बकरे चोरी करने के लिए आए हुए थे। ये तो मैं वक्त भाई ना आती तो मुझ बेवा का तो नुकसान हो गया होता ना। चोरी होती पता भी ना चलता। ये तो शुक्र है टाइम से हम शोर सुन के आ गए। मैं तो कहता हूँ चल के इसके बाप से बात करते। तुझे पैसे दिए मैं बकरा लाने के लिए और तू अभी तक नहीं लाया। अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बता दे, मैं खुद ले आऊंगा। पैसे दरअसल अब्बा वो मैंने कामरान के पास ही रख दिए थे। आपको किस चीज की टेंशन है? कल ही यहाँ बकरा बंधा होगा इंशाल्लाह। रमजान साहब बाहर आए और अपने बेटे साहब को भी बाहर ले आए। रमजान साहब, ये तो वाजिद है, इसे क्या हो गया? तुम्हारी कोई बात हुई है इससे या कोई झगड़ा हुआ है? नहीं अब्बा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वाजिद भाई, फरजाना बहन, मेरे दरवाजे पे सब खैरियत तो है ना? आए अंदर आए आप। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका बेटा मेरे दरवाजे से बकरा चोरी कर रहा था। निकाले उसको बाहर। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा काशिफ और चोरी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भाई, गलतफहमी होती तो आपके दरवाजे पर ना आते। ये उसके पीछे भागे भी थे मगर पकड़ ना सके। लो आ गया आपका बेटा। अब पूछें इससे क्यों बकरा चोरी कर रहा था? क्या ये तरबियत की आपने इसकी? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे अब्बा की तरबियत पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे जो सजा देनी है दे दें। मैंने बकरा चोरी करने की कोशिश की है, चोरी तो नहीं किया। मैंने तुझे कल से पैसे दिए हुए हैं बकरा लाने के लिए, बता वो पैसे कहाँ हैं? अब मैं सब बताता हूँ। दरअसल वो भाई ये 95,000 है, $300 बनते हैं, ट्रेडिंग में लगा दे। भाई इंटरनेशनल वार चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब डालेगा शाम तक अकाउंट वाश हो जाना है, तू मेरी मान रहने दे। अच्छा, खुद तो तू लाखों कमा रहा है और मुझे कह रहा है अकाउंट वाश हो जाएगा। लो ठीक है, अगर तुझे मेरी बात पे यकीन है तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन अगर कल को कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। अब सर पकड़ के बैठने से क्या होगा भाई? मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। अब्बा ने मुझे 95,000 बकरा खरीदने के लिए दिए थे, मगर मैंने सोचा कि ट्रेडिंग में लगा देता हूँ, चलो मुनाफा होगा तो 2 बकरे कर ले जाऊंगा, अब्बा खुश हो जाएगा। पैसे तो है नहीं तेरे पास, किसी का चोरी कर ले और क्या। हाँ ये मशवरा ठीक है। तो अब्बा मुझसे ये गलती हो गई थी, अगर मैं दूसरी गलती ना करता तो ये वक्त ना आता, और आपसे डरने की बजाय मैं आपको हकीकत बता देता। आप सब मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती की। फरजाना बहन, आपका नुकसान होने से बच गया, पर जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं भी आपसे माजरत चाहता हूँ। आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि कुर्बानी का बकरा आपसे ले लेता हूँ, और जो भी कीमत आप तय करेंगे मुझे। फरजाना बहन, आपने बकरे बेचने तो है, रमजान भाई को दे दे। सही कह रहे हैं आप। और रमजान भाई, मुझे आपसे भी कोई गिला नहीं है, बल्कि आपका जब दिल करे और जो बकरा पसंद है आकर ले जाएं। बकरा तो हम वही लेंगे जो आज चोरी होने लगा था। जो दिल करे बकरा ले जाना। पैसे तो वैसे भी रमजान भाई ने देने हैं, सीबो के रमजान भाई जैसे बाप है तुम्हारे। हमें इजाजत है रमजान भाई। मेरी बहन, मैं तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गलत काम हो रहे हैं और तुम अभी नादान हो। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? एक तो मैं तंग आ गई हूँ सारे घर वालों की रोक टोक से। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, मेरे भी कोई ड्रीम्स है। आखिर कब तक मुझ पे पाबंदियां लगाओगे? तो तुम्हें शर्म नहीं आती भाई के साथ ऐसे बात करते हुए? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम पर पाबंदी नहीं लगा रहा। एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आप टेंशन ना लो। मेरे नसीब तो उसी दिन चल गए थे जिस दिन मैंने तुझसे शादी की थी। सारी उम्र तू परेशान करती रही, अब तेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, जो मर्जी कहते रहो उसके कानों तक जूं नहीं रिंगती। मुझ पर तो आप पूरी जिंदगी राजी हुए नहीं और अब खाम खा मेरी मासूम बेटी के पीछे पड़े हुए। ये न्यू जनरेशन है, इन पर ज्यादा रोक टोक अच्छी नहीं। लोग दुनिया को जितना अच्छा समझते हो इतनी अच्छी है नहीं। अगर कल को किसी के फ्रेम में आ गई तो तू ही शिकवा देगी मुझे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है कि वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। आप उस पर ज्यादा पाबंदियां मत लगाए। कभी कभी ज्यादा आजादी देना भी खतरनाक साबित हो जाती है। ऐसा ना हो कि वो हाथों से निकल जाए और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी ना रहे। यार ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे जीते जी मार देंगे। और तुम कह रही हो मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं? यार कैसी बातें कर रही हो तुम अपने उन घर वालों को सोच रही हो जिनको तुम्हारी परवाह ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता, जब तुम घर छोड़ के मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा ना। मेरे होते हुए परेशान ना हो करो तुम ज्यादा मत सोचो। तुम ऐसा करो, घर से निकल के आ जाओ और हम दोनों नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ में अपनी कोई जेवरात, ज्वेलरी, कोई भी कीमती चीज हो तो साथ ले आना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर से निकलती हूँ। अम्मी को कुछ जेवरात है वो भी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं देना। जमशेद, इतने सुनसान जगह पे क्यों बुला ले? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया हूँ ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और तुम परेशान ना हो। आपसे हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहाँ से जल्दी चलो, कहीं मेरे घर वाले न देखें। मैं घर वालों से झूठ बोल के सारे जेवरात भी ले आई हूँ। जल्दी चलो यहाँ। अच्छा भाई, अच्छा चलते हैं, डरो तो नहीं। और ये दिखाओ तुम क्या क्या लाई हो ज्वेलरी में साथ। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना किसी समझदार बंदे के पास रखवाता हूँ, जब जरूरत होगी तब उठवा लेंगे, क्योंकि इसको अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं है।
इसे किसी और को देने की क्या जरूरत है? इसे अपने पास रखो ना, रास्ते में काम आएंगे। अगर रास्ते में कोई मसला हो जाए या पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? इतना परेशान क्यों हो रही हो? इतने पैसे मेरे पास हैं कि रास्ते में हमारे काम आ जाएंगे। मेरा दोस्त पास में ही है, मैं उसको ये ज्वेलरी सारी दे के आ रहा हूँ। हिलना मत, मैं अभी आया बस। खेत को गए अभी 2 घंटे हो गए हैं और ऊपर से शाम भी होने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम खैर आप अकेली यहाँ बैठी हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं या कोई और मसला है? बताएं मुझे। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, आने वाला है। मैडम जी जहाँ आप बैठी हैं ना, वहाँ चिड़िया भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकती। यहाँ कोई नहीं आने वाला, ना कोई बस, ना रिक्शा, ना गाड़ी। मुझे अपना ही समझें, अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताएं। अच्छा तो भाई आप ऐसा करें, आप अपना मोबाइल दें, मैंने एक जरूरी कॉल करनी है। अब्बा मुझे बचा लें, मैं यहाँ पे सुनसान जगह पे खड़ी हूँ। जिसके खातिर मैं घर छोड़ के आई थी वो मुझे धोखा दे के चला गया है। प्लीज अब्बा मुझे बचा लें। अच्छा तो मैडम घर से भाग कर आई हुई हैं। कौन बदकिस्मत है जो इस फुलझड़ी को छोड़ के चला गया? और मेरे साथ तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये बच्चा आज फिर इधर बैठा हुआ है। पता नहीं साहब जी इसको क्या मसला है, कई दफा भगाया इसको, ये फिर आकर यहाँ बैठ जाता है। ओए तुझे मैंने मना नहीं किया था, चल दफा हो जाए यहाँ से। खाम खा भगा दिया बेचारे लड़के को, उसे बैठे रहने देता, बल्कि उससे खाना वगैरह पूछता। साहब जी आप तो भले दिल के हैं, नहीं जानते आजकल के फ्रॉड को। आप तो बस घर और घर से मस्जिद, यही जिंदगी है आपकी। आजकल बहुत सारे गैंग आए हुए हैं और ऐसे बच्चों को वो राइकी के लिए बिठा देते हैं, बाद में आकर वारदात डाल देते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते रहते हो। चलो खैर, तो मेरे लिए चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? और तुम्हारे अम्मी अबू कहाँ? ओ बेटा मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें, रुको। खाना खाओगे? चलो आ जाओ मेरा बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। असलम, बच्चे के लिए खाना बना के ला। सेठ साहब ये तो वही बच्चा है, आप इसको अंदर ले आए। मैंने आपको बताया था ना कि गैंग। जमाना शनास हूं मैं, जितना कहा है उतना करो। बेटा कुछ और मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अंकल। शुक्र है, तुम्हारी आवाज तो सुनी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे अम्मी अबू कहाँ? मेरा नाम अली है और मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। ओहो बेटा रोते नहीं है, तुम्हारे अम्मी अबू के साथ कोई हादसा हुआ था क्या? हाँ अंकल, अब्बू का 6 माह पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो फौत हो गए। अम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं, जब मैं पैदा हुआ था वो तभी फौत हो गई थी। ओहो वाह मेरी मौला। ये बताओ रहते कहाँ हो और खाते कहाँ से हो? बस अंकल इधर उधर फिरता रहता हूँ, कहीं से कुछ खाने की चीज मिलती है तो खा लेता हूँ। तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि कोई मामू चाचू वगैरह? नहीं अंकल, कोई रिश्तेदार वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने भाग के शादी की थी। और ये बात मुझे मेरी पड़ोसन ने एक बार बताई। तस्वीर है अम्मी की मेरे पास, जब भी मैं उदास होता हूँ तो उससे बातें कर लेता हूँ। ये रही ये तुम्हारी माँ, ये तो सेठ साहब क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? अरे ये तो छोटी बीबी साहिबा की तस्वीर है, ये तुम्हारी माँ है? जी अंकल, यही मेरी अम्मी है। ओए तू तो मेरा अपना खून है, मेरी राबिया का बेटा। मेरी राबिया दुनिया में नहीं रही और मुझे खबर भी नहीं है। मैं कैसा बाप हूँ, मैं कैसा बाप हूँ। राबिया मैं तो वक्ती तौर पे नाराज था, तू तो जानती थी मेरे मिजाज को। एक दफा तो पलट के आती, एक दफा, तो आज ये वक्त ना होता। हौसला रखे सेठ साहब, अल्लाह की तरफ से इसी में बेहतरी होगी। देखे ना उसने किस तरह आपको अपने नवासे से मिलवा दिया है। अली बेटा ये तुम्हारे नाना अब्बू हैं, मतलब कि तुम्हारी अम्मी के अब्बू। क्या मेरी अम्मी के अब्बू हैं आप? सच में? हाँ बेटा, मैं बदनसीब तेरा नाना अब्बू, लेकिन अब तू परेशान नहीं रहेगा, तू मेरे पास रहेगा, मैं तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।